स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कल के वीडियो के अंदर अपन ने टेंस की बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में अच्छे से देखा और प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा। आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज वेरी इजी टेंस। ये बहुत ही इजी टेंस है। इसको अपन क्या है आसानी से थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये जो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है ये अपन बेसिकली शुरुआत से यूज लेते आते हैं, क्योंकि थर्ड क्लास से ही इज आर एम की हेल्पिंग वर्ब जो है अपन कहीं पर भी बेसिक अपन कहीं बोल रहे हैं, जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, इस प्रकार से अपन इज आर एम इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते रहते हैं। तो इनका जो है इस टेंस के अंदर इज आर एम का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज आर और एम है। तो ये बहुत ही इजी टेंस है और अपन कहीं पर भी इसको अपन आसानी से अपन प्रयोग में लेते रहते हैं। इस प्रकार से ये इजी टेंस है और अच्छे से ध्यान देकर के इसको अपन पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसमें किसी भी कार्य के जारी होने का अपने को बोध होता है। किसी भी कार्य के निरंतर चलते हुए रहना, यानी चले जो अभी भी चल रहा हो, ऐसा अपने को ये बोध कराता है। इससे अपने को ऐसा पता चलता है कि कार्य अभी निरंतर है, अभी निरंतर चल रहा है, अभी रुका नहीं है, जारी है। ये इस क्योंकि कंटिन्यूस नाम से स्पष्ट है और इसका ये जो प्रोनाउंस जो सिनोनिम्स होता है, प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे अपन कह सकते हैं। तो प्रोग्रेस यानी वर्क ऑन प्रोग्रेस, इस प्रकार से कार्य जारी है, अर्थात इससे अपने को किसी भी क्रिया के घटित होने का, निरंतर जारी होने का, रहने का बोध होता है। तो आइए देखते हैं हिंदी इसकी जो पहचान है। देखो अपने को करना क्या होता है, बेसिकली किसी भी वाक्य को, हिंदी वाले वाक्य को या तो इंग्लिश में बदलना होता है या इंग्लिश वाले वाक्य को हिंदी में बदलना होता है। अपने पास दो ही मीडियम रहते हैं, एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। तो ऐसा कोई भी वाक्य, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द अपने को मिल जाता है, तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। पहले तो अपने ये कल के वीडियो में देखा था कि जिस वाक्य के अंत में है, हैं और हूँ आ जाता हो वो वाक्य प्रेजेंट का है। तो है आ जाता है आ जाता है, तो वो वाक्य वर्तमान काल का तो है ही है। लेकिन वर्तमान के भी चार भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो है से पहले यदि रहा, रही, रहे ये आए हुए रहते हैं, ये शब्द आए हुए रहते हैं, तो वो वाक्य कंटिन्यूस टेंस का हो जाता है। तो ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताते हैं। अब देखो रहा, रही, रहे, तो रहा जो है एक वचन पुल्लिंग के लिए आता है और रही है स्त्रीलिंग के लिए और रहे बहुवचन के लिए आ जाता है। जैसे बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। रहे हैं और रहा है ये जो लिंग संबंधी चेंजेस होते हैं, इसलिए इनकी पहचान हिंदी के जो लिंग के आधार पर जितनी इसकी पहचान बनती है सभी को एक साथ दे रहे हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीन शब्द आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि रहू हूँ, ये तो इस प्रकार से 12 के आधार पर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान रहती है। हिंदी वाले वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। लेकिन इंग्लिश का कोई वाक्य कहीं पर लिखा हुआ मिले और उस वाक्य के अंदर निम्नलिखित एडवर्ब का प्रयोग हो, उस वाक्य के अंदर यदि आपको निम्नलिखित एडवर्ब्स का प्रयोग मिल जाए तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाएगा। कौन कौन से एडवर्ब देखिए, या तो नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस डे, या एट दिस नाइट, या एट दिस वीक, या एट दिस मंथ, या एट दिस ईयर, या एट दिस मोमेंट। ये जो एडवर्ब कहीं अपने को मिल जाती हैं तो वो इंग्लिश वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाएगा या होता है। देखिए ये तो इनकी हिंदी और इंग्लिश में पहचान हुई बेसिक। आगे देखिए इस टेंस के अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको कहा कि जो 12 टेंसेज हैं उन हर टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है और हिंदी में भी उनकी अपनी अलग अलग पहचान है। तो देखो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी काम आएगी। इस टेंस में एक वचन कर्ताओं के साथ इज, बहुवचन कर्ताओं के साथ में आर तथा आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। एक वचन सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ में इज का प्रयोग होगा। जो वी, दे, ये जो बहुवचन सब्जेक्ट हैं यू, इनके साथ में आर का प्रयोग होगा और आई के साथ में एम का प्रयोग होगा। मेन वर्ब इसके अंदर वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब आएगी और आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस के अंदर जितने भी टेंस हैं, कंटिन्यूस टेंस चाहे किसी, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सभी में आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी एक सफिक्स यानी
प्रत्यय होता है जो मेन वर्ब के अंत में लगता है, आईएनजी। मुख्य क्रिया के अंत में अपन ये प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो ये आईएनजी सफिक्स जुड़ जाता है मेन वर्ब के अंत में, तो आईएनजी बन जाता है, आईएनजी फॉर्म बन जाता है, क्रिया का एक रूप बन जाता है, नया रूप, तो इसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो इस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। अब अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ना क्या है, 4 वाक्य पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं बेसिक। तो देखिए इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपन अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। आपको अच्छे से पता है अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, आपको पहले मैंने कल के वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले अफर्मेटिव जहां भी होगा, नेगेटिव जहां भी होगा, पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर देखो आप, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर, इज या एम या आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ईटीसी जो भी। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो सब्जेक्ट इज या आर, ना तो देखिए एक साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब में या तो इज आती है या आर आता है या एम आता है। इज किसके साथ में, एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, आर किसके साथ में, आर बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल के साथ में, और एम किसके साथ में, ओनली और ओनली आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। ये अपने को अच्छे से पता है। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखो। छात्राएं आपस में लड़ रही है, छात्राएं बहुत बहुवचन, यहाँ छात्राएं एक छात्रा की बात नहीं हो रही, बहुवचन बहुत सारी छात्राओं की बात हो रही है। तो और अंत में है आ रहा है, जो एक बिंदी आ रखी है तो बहुवचन है, अपने को अच्छे से वाक्य से पता चल रहा है। और रही है आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम, तो अपन आर लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। तो द गर्ल्स आर फाइटिंग, लड़ने को फाइट करना कहते हैं, FIGHT, और अंत में ING लग गया सफिक्स। ईच अदर, एक दूसरे के साथ, आपस में, द गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है देखिए, आकाश में बादल उड़ रहे हैं, आकाश में बादल उड़ रहे हैं, द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई, बादल, एक बादल की बात नहीं हो रही, उड़ रहे हैं, रहा है नहीं है, रहे हैं, तो बहुवचन है, तो द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया चहचहा रही है, यहां पर द बर्ड्स आर चापिंग। नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, इसके अंदर नहीं, हिंदी वाक्यों के अंदर नहीं शब्द आया हुआ रहता है, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट आया हुआ रहता है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट ही नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, ये फॉर्मूला रहेगा इसका। अब देखो इसके एग्जाम्पल, मैं अब बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, अब यानी नाउ, तो आई एम नॉट टॉकिंग नाउ। अब देखिए इंग्लिश वाले सेंटेंस के अंदर नाउ आ रहा है, नाउ एडवर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, आई के साथ में एम आ गया और एम के तुरंत बाद में नॉट आ गया। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे बहुवचन बात हो रही है, चिल्ड्रन ही नहीं बहुवचन ही है, चाइल्ड ही नहीं, बच्चा एक वचन होता है, यहाँ तो बहुवचन है, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, अब मैं जो है पूजा करने का काम मंदिर में नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वॉरशिपिंग, वॉरशिप यानी पूजा करना, और इसके अंत में ING लग गया सफिक्स, तो आई एम नॉट वॉरशिपिंग इन द टेम्पल। ये आप अच्छे से इनको अच्छे से देखो और कॉपी में नोट करना है सभी स्टेंस को अच्छे से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। इंटेरोगेटिव का पहचान, मुख्य पहचान है कि इसके अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आया हुआ रहता है। शुरुआत इसकी इंग्लिश वाले सेंटेंस की या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी या WS वर्ड से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों ही प्रकार आपको अच्छे से देख रहे हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और ये WS वर्ड से शुरू होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का हिंदी में जवाब हाँ या ना में आता है, WS से शुरू होने वाले सेंटेंस का हिंदी में जो उसका आंसर है वो लॉन्ग टाइप आता है। और हिंदी में जो क्या से शुरू होता है वाक्य, उसकी अंग्रेजी हमेशा इज आर एम से शुरू होगी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी
और हिंदी में जिस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है उस वाक्य की अंग्रेजी अपन बनाते हैं तो शुरुआत में WS वर्ड आया हुआ रहता है। तो देखो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क्स आए। और दूसरा जो इसका प्रकार है WS वर्ड प्लस इज आर एम। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा है WS वर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई नई चीज है नहीं, ये पहले आपको मैं बता चुका हूं। तो WS वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इस वाक्य के अंदर नॉट नहीं आया हुआ है, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक है, नॉट होता है तो नेगेटिव बन जाता है। आगे नेक्स्ट जो वाक्य होगा उसमें नॉट आया हुआ रहेगा। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम सच बोल रहे हो। अब देखो क्या से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो तुम सब्जेक्ट क्या तुम आ रहा है, तुम के लिए यू आता है इंग्लिश में, और यू के लिए आर प्रयोग में आर प्रयोग किया जाता है। तो आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वे अब कहाँ रह रहे हैं, वेयर आर दे लिविंग, वेयर आर दे लिविंग नाउ, वे अब कहाँ रह रहे हैं। तो कहाँ शब्द जो बीच में आ रहा है वाक्य के, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग आर आ गया क्योंकि वे बहुवचन है, फिर सब्जेक्ट आया दे, फिर वर्ब की ING फॉर्म आ गई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट था नहीं, अदर वर्ड है नाउ, तो अदर वर्ड ETC ये जो लग गया, और ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो गया। तुम शोर क्यों मचा रहे हो, क्यों बीच में आया है तो पहले अंग्रेजी लगेगी वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, इसमें एक नॉट आया हुआ रहता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। नॉट कहाँ आया रहता है, ये जो है ये इनके फॉर्मूलाज हैं। अब इसके अंदर ये नॉट आप लोग देखो अच्छे से, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट आया हुआ है ये, ठीक है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट आया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका यही मेन जो याद रखने योग्य चीज़ है। इंटेरोगेटिव और इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, सेम है। तो देखिए इनके एग्जाम्पल, वह खाना क्यों नहीं खा रही है, वाई इज सी नॉट, वह खाना क्यों, क्यों बीच में आया तो वाई पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, वह सिंगुलर था इसलिए, फिर सी आ गया, फिर सब्जेक्ट सी है तो इसके तुरंत बाद में नॉट लगा है, देखो यहाँ पर ये नॉट हो गया। वाई इज सी नॉट ईटिंग फूड, वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू, राम और श्याम अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हो या हैं, वाई आर राम एंड श्याम नॉट स्टडिंग। इस प्रकार से आपको अच्छे से समझना है। ये जो सेंटेंसेज हैं वीडियो को बार बार अच्छे से आप रिपीट करके देखो, और अच्छे से अलग अलग आप खुद अपने सेंटेंसेस बनाओ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये समझ में आएगा। थैंक्स।